Hello guys, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video, I am going to tell you about what is CSIR NET. तो CSIR नाम से ही पता चल रहा है, CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो है एक टेस्ट होता है जो कि साल में 2 बार लिया जाता है फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ GRF और द सर्टिफिकेट ऑफ LS। सबसे पहले ये जो एग्जाम है कंडक्ट कौन करता है? दिसंबर 2019 तक ये जो एग्जाम है CSIR ही कंडक्ट करती थी, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन फ्रॉम दिसंबर 2019 ये वाला जो एग्जाम है NTA कंडक्ट करेगी। NTA इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट का एग्जाम भी कंडक्ट करती है हर साल। ये वाला जो एग्जाम है बेसिकली 2 सर्टिफिकेट के लिए JRF एंड LS। JRF क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। वही LS क्या होता है? लेक्चरशिप। JRF जो है वो लोग PhD के लिए करते हैं, जिनको PhD परस्यू करनी है। वही LS जो है वो लोग करते हैं जिनको टीचर बनना है और जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी कॉलेज में। दोनों के फायदे क्या है? JRF में जो है आपको स्टाइफंड मिलता है। स्टाइफंड जो होता है नियरली 31K का होता है पर मंथ के हिसाब से। तो आपको 31K का जो है स्टाइफंड मिलेगा, प्लस उसके साथ साथ आपका जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसका जो खर्चा होगा गवर्नमेंट उठाती है। वही जो यहाँ पे LS है उसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो पता चल गया, लेकिन क्या इनके लिए 2 एग्जाम होते हैं? तो नहीं दोस्तों, इनके लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होता है जो कि है CSIR नेट एग्जामिनेशन। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ। JRF के लिए जो कट ऑफ होती है वो हाई जाती है और जो LS है उसके लिए कट ऑफ लो जाती है। जो JRF है उसके लिए कट ऑफ जाती है नियरली 52% टू 55%। वही जो LS है उसके लिए कट ऑफ जाती है 48%, 49% और मैक्स टू मैक्स 50%। यानी कि अगर आपके करीब 200 में से 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 में से 120 मार्क्स आ रहे हैं, तो शॉर्ट हम मान सकते हैं कि हाँ आप लिस्ट में है। वही अगर आप LS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 102, 103 मार्क्स आ रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि आप LS के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। लेकिन अगर किसी ने JRF क्लियर कर लिया है तो मतलब उसका LS भी क्लियर है, वो LS के लिए भी एलिजिबल है। लेकिन अगर किसी ने LS क्लियर किया है तो वो JRF के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जो JRF की कट ऑफ है वो ज्यादा जाती है। अब ये जो एग्जाम होता है ये होता किसके लिए? होता बेसिकली साइंस के सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, फिजिकल साइंस या फिर केमिकल साइंस। ये जो एग्जाम है साल में 2 बार होता है, एक होता है जून के महीने में और एक होता है दिसंबर के महीने में। और हर महीने मतलब जून में भी और दिसंबर में भी 2 स्लॉट्स होता है, एक होता है मॉर्निंग सेशन और एक होता है आफ्टरनून सेशन। जो लाइफ साइंस का पेपर है वो जनरली मॉर्निंग सेशन में होता है, यानी कि 9 AM वाले स्लॉट में। ये जो पेपर है ये टोटल 200 मार्क्स का होता है और 3 आवर्स का पेपर होता है, यानी कि 9 to 12। ये वाला जो पेपर है इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। सेक्शन A जो है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जो कि हर सब्जेक्ट के लिए सेम होता है। इस जनरल एप्टीट्यूड वाले में टोटल होते हैं 20 क्वेश्चंस, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पर क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, तो फिर 15 into 2 आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? इसमें 30 मैक्स मार्क्स मिलते हैं सेक्शन A में। अगर आप 15 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 16, 17, तो आपको उसके कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन ही मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करें। सेक्शन B जो है उसमें होते हैं 50 क्वेश्चन, 50 में से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 35 क्वेश्चन। जो 35 क्वेश्चन होते हैं वो भी 2 मार्क्स के होते हैं, 35 into 2 दैट इज 70। ये जो सेक्शन B होता है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, लेकिन इसमें शॉर्ट आंसर्स होते हैं। वहीं जो सेक्शन C होता है वो लॉन्ग आंसर्स का होता है, इसमें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पर क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स एंड 25 into 4 is equals to 100। तो फिर तीनों को मिला के हो जाता है टोटल 200। फर्स्ट इज 30 मार्क्स, देन 70 मार्क्स, देन 100 मार्क्स इज इक्वल्स टू 200 मार्क्स। ये जो इस पूरे की नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं, जो नेगेटिव मार्क्स है वो है 25%, यानी कि A और B सेक्शन के लिए होता है 0.50 नेगेटिव मार्क्स एंड C के लिए होता है 1 नेगेटिव मार्क्स। जो पूरा पेपर है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, यानी कि MCQ बेस्ड है, सब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है। आपको टिक लगाना होता है 4 ऑप्शंस में से जौन सा भी ऑप्शन सही लग रहा है आपको। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, कौन लोग इसको दे सकते हैं, तो इसकी एलिजिबिलिटी होती है मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स ऑफ साइंस, या तो जिनकी मास्टर ऑफ साइंस कंप्लीट हो सकी है या फिर जो मास्टर ऑफ साइंस परस्यू कर रहे हैं।
परस्यू करने में आपको एक और कॉलम आता है फॉर्म में, उसमें आपको लिखना होता है रिजल्ट अवेटेड, कि अभी रिजल्ट आया नहीं है, अवेटेड है, और उसमें आपको अपने डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सिटी से आपको साइन करवाने पड़ते हैं उस फॉर्म पे कि हाँ ये हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और इनका रिजल्ट अवेटेड है। तो आप एमएससी करते दौरान भी दे सकते हैं पेपर, या एमएससी के पास होने के बाद भी दे सकते हैं। और कौन दे सकते हैं? बी वाले, बी फार्मा वाले, एमबीबीएस वाले और इक्विवेलेंट कोर्सेज वाले जो लोग हैं वो ये नेट का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें जो है मिनिमम 55% आने चाहिए आपकी मास्टर्स की डिग्री में। अगर 55% से कम मार्क्स है, कम परसेंट है आपके, तो आप ये जो नेट का एग्जाम है वो नहीं दे सकते हैं। तो 55% जो है वो आपके होने ही होने चाहिए। ये जो है इसकी लिमिट क्या, नंबर ऑफ लिमिट, कितनी बार एक इंसान जो है एग्जाम दे सकता है ये वाला, तो इसकी कोई भी नंबर ऑफ लिमिट नहीं है। आप जितनी बार देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन जीआरएफ के लिए एज लिमिट है। वो एज लिमिट क्या है? 28 ईयर्स। आप 28 साल तक ही ये पेपर दे सकते हैं, 28 साल के बाद आप नहीं दे सकते। वही कुछ रिलैक्सेशन दिए हुए हैं वुमेन को और अदर कास्ट को, जो कि 3 से 4 साल का रिलैक्सेशन है। वुमेन्स के लिए 33 ईयर्स और बाकी किसी कास्ट के लिए 35 ईयर्स तक भी जाता है। तो ये कुछ रिलैक्सेशन है, नहीं तो जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स ही है। वही जो एलएस है वो आप लाइफ लॉन्ग दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ये जो सर्टिफिकेट है ये वैलिड कब तक रहते हैं? क्या ये पूरे जिंदगी भर वैलिड रहते हैं या नहीं रहते? जो एलएस है वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। आप कभी भी जाके किसी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं, ये वैलिड है। लेकिन जो जीआरएफ होता है वो 2 साल तक ही वैलिड रहता है। 2 साल भी कब से? जिस दिन आपका रिजल्ट आया। समझो आज अगर आपका रिजल्ट आया तो आज से लेकर 2 साल तक आपका जो जीआरएफ है वो वैलिड रहेगा। 2 साल बाद अगर आपको फिर से जेआरएफ का सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको फिर से पेपर देना पड़ेगा जेआरएफ। सो गाइज, इफ यू टॉक अबाउट द मीडियम ऑफ द पेपर, तो ये पेपर जो है इंग्लिश में भी होता है एज वेल एज ये पेपर हिंदी में भी होता है। आप हिंदी भी ऑप्ट कर सकते हैं और आप इंग्लिश भी ऑप्ट कर सकते हैं। और ये वाला जो पेपर है इसमें टोटल लाइफ साइंस में 13 यूनिट्स होती है। ये वाला जो चैनल है इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइंस के बारे में बात करूंगी। आने वाले वीडियोस में हम यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट और कौन सी यूनिट जो है वो थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट है और कौन सी यूनिट आप स्किप कर सकते हैं। Plus, I will discuss about the topics also. So, thank you guys for watching the video. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much, guys.